वेलकम एट द RTS ई गुरु। दिस इज द डेव द डेवॉप्स। आज हम अपनी जो है AWS की सीरीज जिसमें हम क्लाउड प्रैक्टिशनर और सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट की एक सीरीज हमने स्टार्ट की है। इस सीरीज की ये वीडियो नंबर 2 है। इसमें हम जो है आज AWS ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। AWS का ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो फर्ज कर लें आपके पास एक पिक्चर है या आपकी पिक्चर्स हैं, एक डेटा है, आप अपने लैपटॉप में सेव करते हैं और कुछ वक्त के लिए आप अपना लैपटॉप यूज भी करते हैं और आगे चल के आपका लैपटॉप जो है वो खराब हो जाता है। जैसे ही आपका लैपटॉप खराब होगा, ऑब्वियसली उसमें जो डेटा होगी वो भी तो डैमेज होगी। इवन दो हार्ड डिस्क आपकी जो है खराब नहीं हुई हो या कोई और इशू नहीं आया हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम AWS की एक सर्विस यूज करते हैं जिसको बोलते हैं AWS क्लाउड। जैसे ही हमने अपनी डेटा AWS के सर्वर पर हमने डाल दी, फिर चाहे हमारी जो है उसके बाद क्या होगा कि अभी हम बेफिक्र हो जाएं। हमारी डेटा जो है वो AWS पे पहुंचने के बाद जो है लॉस होगी, डिलीट होगी, ये हमारा हेडेक नहीं है, ये अभी AWS का हेडेक है। AWS उसको मैनेज करेगा, सारी चीजें AWS देखेगा। वो डेटा कहाँ पे सिक्योर होगी, कैसे सिक्योर होगी, ये सारी चीजें हम नहीं जानते। उनके जो है डेटा सेंटर्स होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो डेटा सेंटर है। यहाँ पे इस डेटा सेंटर में आप जैसे ही अपनी जो है डेटा या पिक्चर्स जो अपलोड करोगे, जो आपके रीजन में आपके अवेलेबिलिटी जोन में जाके किसी न किसी डेटा सेंटर में सेव हो जाएगी। ये सारा प्रोसेस है, आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। तो डेटा सेंटर पे चली गई। अभी ये किसी को ही पता नहीं है कि आपकी जो है कौन से डेटा सेंटर पे आपकी डेटा है। और ये डेटा सेंटर जो है AWS ही सारा मैनेज करता है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी मेंटेनेंस, उसकी सिक्योरिटी, उसके जो है फिजिकल जो भी सारे एक्सपेंसेस हैं, ये सारा AWS देखता है। हमें सिर्फ क्या करना है, अपनी डेटा AWS पे मूव करनी है। दैट्स डन, हमने कर ली डेटा डन, डेटा सेंटर पे चली गई। डेटा सेंटर के बाद क्या होता है, इवन एक डेटा सेंटर आपका जो है या AWS का जो है वो नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से या फॉर सपोज एलियन अटैक हो जाता है, होता तो नहीं है ऐसा कुछ, पर अगर हो भी जाता है तो हम जो है तो क्या करेगा AWS, आपकी डेटा जो है वो एक जगह पे तो रिजर्व नहीं करेगा, एक जगह पे तो नहीं रखेगा कि वहां से भी जो है आपकी डेटा डिलीट हो जाए। तो AWS क्या करता है, ऐसे ही मल्टीपल डेटा सेंटर्स बनाता है। एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, डेटा सेंटर्स। और डेटा सेंटर्स जब कलेक्ट होते हैं किसी एरिया में, और डेटा सेंटर फॉर सपोज एक डेटा सेंटर हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक डेटा सेंटर हमारा बम्बई के प्लेसेस जो है हो सकता है कि वो जैसे कि जो है गेटवे ऑफ इंडिया है, जू है, कोई भी प्लेस हो सकता है मुंबई पे। मुंबई के डिफरेंट एरियाज में जो है ये डेटा सेंटर डेवलप होते हैं। तो एक डेटा सेंटर आपका जो है डैमेज हो जाता है, उससे आपकी जो है डिसकनेक्टिविटी हो जाती है। तो AWS क्या करता है, दूसरे डेटा सेंटर से आपको जो है सर्विस प्रोवाइड करता है। तो इससे जो है लेटेंसी वो कम होती है। लेटेंसी क्या है, इंटरनेट फ्लो। ठीक है, वर्क फ्लो जो होता है, इंटरनेट फ्लो होता है, उसको लेटेंसी बोलते हैं। हम जो आम भाषा में उसको बोलेंगे लोडिंग होती है नेटवर्क की वजह से। तो ज़्यादा गैप होने की वजह से जो है वो भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप आगे चल के कवर करेंगे। और यहाँ पे क्या होता है कि अगर एक डेटा सेंटर आपका डैमेज हो जाता है या उसमें कोई भी फॉल्ट आ जाता है, फॉल्ट टॉलरेंस बोलते हैं इसको, तो AWS आपको दूसरे से डेटा सेंटर से डेटा रिट्रीव कराएगा आपकी। इसके बाद क्या होता है कि डेटा सेंटर, कलेक्शन ऑफ डेटा सेंटर्स,
एक ही एरिया में मुख्तलिफ जगहों पे डेटा सेंटर्स होते हैं तो वो हो जाता है एजी, उसको बोलते हैं एजी। एक एजी में 3 से 4 डेटा सेंटर हो सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन द डेटा। ठीक है, ये रीजन से भी जो है वेरी करता है, रीजन टू रीजन भी वेरी करता है। तो अभी हमारा जो यहाँ पे एजी अवेलेबिलिटी जोन क्या है, अवेलेबिलिटी जोन में डेटा सेंटर आते हैं। डेटा सेंटर में क्या होता है, जहाँ पे हम डेटा हमारी रिस्टोर नहीं बल्कि स्टोर की जाती है। सही है, तो एजीज का आपको अंदाजा भी हो गया होगा। एक हमारा जो है गेटवे इंडिया के पास डेटा सेंटर हो सकता है, तो एक जो है दूसरी जगह जुहू के पास भी हो सकता है। उसके बाद क्या होता है कि अभी यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे मुख्तलिफ डेटा सेंटर्स जो है आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे मैं आपको पहले भी मैंने आपको बताया है। तो डेटा सेंटर एक रीजन में अवेलेबिलिटी जोन एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे कि वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस। ठीक है, ये उसके मुताबिक हो सकते हैं। सो अवेलेबिलिटी जोन हमारे एक या दो, चार अवेलेबिलिटी जोन होते हैं मैक्सिमम। ठीक है, एक ही एरिया में कितने अवेलेबिलिटी जोन होते हैं, 4 अवेलेबिलिटी जोन हो सकते हैं। सही है, तो अवेलेबिलिटी जोन इकट्ठे होके रीजन बनाते हैं। ठीक है, रीजन रीजन क्या होता है, अभी हमारा रीजन हो गया मुंबई, और मुंबई में मुख्तलिफ प्लेसेस पे, डिफरेंट प्लेसेस पे डेटा सेंटर्स होंगे। ठीक है, तो वहाँ पे हम उसको अब एजीज में डिवाइड कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, अभी ये हमारा एक एजी हो गया, ये दूसरा एजी हो गया। एक एजी में 2 डेटा सेंटर हैं और इसमें भी 2 डेटा सेंटर है। ये आप ग्राफिक, ये वाली ग्राफिक भी देख सकते हैं, इसमें ये हमारा रिसोर्स हो गया, एक अवेलेबिलिटी जोन में है, और ये सेम रिसोर्सेज दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में ही है। अवेलेबिलिटी जोन मिलकर रीजन बनाते हैं। सही है, अवेलेबिलिटी बनकर रीजन बनाते हैं। एक रीजन में जो है 4 अवेलेबिलिटी जोन मैक्सिमम होते हैं। तो ये हमारी आज की जो है रीजन और एडब्ल्यूएस के जो है एजीज का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओके, यहाँ पे आप मैप पे देख सकते हैं, दीज आर द करंट रीजन्स। Most of the region are in US. Okay, orange dot shows regions, available regions, and green dot shows regions will be soon there. Okay, और यूरोप में भी अच्छे खासे रीजन्स हैं, और इंडिया में एक रीजन है और एक बनने जा रहा है। उसके बाद चाइना में 2 रीजन है। ठीक है, जापान में 2 है, और यहाँ पे हम ईस्ट एशिया में भी देख सकते हैं, यहाँ पे रीजन है, और ऑस्ट्रेलिया में भी एक रीजन है। तो ये हमारे रीजन हो गए। रीजन मीन्स हमारा जो ग्लोबल जो हमारा एरिया होता है, जैसे कि मुंबई, इंडिया में जो है मुंबई रीजन हम यूज़ करते हैं। यूएस में ओरेगन हो गया, और दूसरे भी रीजन हो सकते हैं। यूरोप में लंदन रीजन हो गया। ठीक है, जर्मनी रीजन हो गया। तो ये एरिया वाइज उनको डिवाइड करते हैं, और उन रीजन्स में जो है डेटा सेंटर्स, सॉरी, अवेलेबिलिटी जोन होते हैं, और अवेलेबिलिटी जोन में डेटा सेंटर होते हैं। सही, आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई। और हमें कैसा पता चले कि हमारे हमारा लिए रीजन जो है कौन सा सुइटेबल है और कहाँ पे हमें डेटा रिस्टोर करनी चाहिए। तो उसके लिए जो है 4 पॉइंट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको अपने जो है डेटा के लिए, आईटी रिसोर्सेज के लिए रीजन सिलेक्ट करना। तो दीज आर द 4 रीजन कंसिडरेशन फॉर रीजन: कंप्लायंस, लेटेंसी, प्राइस एंड सर्विस। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। कंप्लायंस क्या है? कंप्लायंस, लेट सपोज के आपका जो है आपकी कंपनी जो है इंडिया में है। ठीक है, इंडिया में कहीं भी हो सकती है। ठीक है, और उसके लिए आपको रीजन सेलेक्ट करना है, तो रीजन आप मुंबई रीजन सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि आपकी आईटी रिसोर्सेज के लिए जो है उसमें लो लेटेंसी रहेगी, क्योंकि डिस्टेंस नहीं रहेगा, तो फास्ट इंटरनेट रहेगा, और उसकी वजह से जो है लो लेटेंसी जो है रहेगी। डिस्टेंस मैटर्स, स्पीड ऑफ डेटा। डेटा तो स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से चलती है। ठीक है,
फिर भी जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा लेटेंसी होगी। तो अगर आपकी कंपनी इंडिया में है तो आप रीजन मुंबई सेलेक्ट करेंगे। फॉर सपोज आपकी कंपनी जो है लंदन में है, देन द suitable region is UK. Okay, if your company is in Sydney or Australia, your region will be Sydney. So this is the compliance. Okay, latency का मतलब ये है कि लेटेंसी की मीनिंग यहाँ पे ये है कि फॉर सपोज आपकी एक वेबसाइट है जो ग्लोबली है और ग्लोबली आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रही है, तो एक यूजर जो है वो यूएस से है, तो AWS यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे मैजिक आप AWS का देखें, यहाँ पे AWS क्या करता है कि डेटा जो यूजर को प्रोवाइड करेगा वो यूएस के ही किसी रीजन से प्रोवाइड करेगा। इससे क्या होगी, लेटेंसी कम हो जाएगी, जीरो लेटेंसी हो जाएगी। ठीक है, कम से कम लेटेंसी, शॉर्ट टाइम में जो है आपका यूजर डेटा रिट्रीव कर सकेगा। आपकी जो है वो वेबसाइट भी ग्लोबली होनी चाहिए। इस कुछ और फैक्टर्स हैं जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। और इफ एनी यूजर फ्रॉम यूके और नियर बाय एनी यूरोपियन कंट्री, देन ही रिट्रीव्स डेटा फ्रॉम यूरोपियन रीजन्स। ठीक है, तो लेटेंसी ऐसे कम करता है AWS। AWS की जो डेटा है वो ग्लोबली अवेलेबल होती है। रीजन जो है ग्लोबल सर्विस है, आपकी डेटा पूरी दुनिया में होगी अवेलेबल। कुछ फीचर्स हैं जो हमें देखने पड़ते हैं, जैसे कि आप जो है उनको परमिशंस देते हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट फैक्टर प्राइसिंग। प्राइसिंग जो है वो AWS की डिपेंड करती है कंट्री वाइज और सर्विसेज। जितनी ज़्यादा सर्विसेज होंगी उतनी जो है AWS चार्ज करेगा आपको। और टैक्स बेस्ड सर्विसेज होती हैं। जर्मनी का जो है टैक्स सिस्टम अलग है, यूएस का अलग है, इंडिया का अलग है, तो प्राइस वैल्यूज भी जो है वो रीजन वाइज अलग होती हैं। देन लास्ट सर्विसेज अवेलेबल। AWS की जो है सारी सर्विसेज हर एक रीजन में अवेलेबल नहीं है। जर्मनी में कुछ सर्विसेज अवेलेबल है, वो इंडिया में नहीं है। इंडिया में जो अवेलेबल है वो चाइना में नहीं है। मोस्ट ऑफ द ऑल द सर्विसेज जो हैं वो यूएस रीजन में ही अवेलेबल हैं जो AWS प्रोवाइड करता है। सो आज के लिए मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। जो हमने AWS के जो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डिस्कस कर लिया है। ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने कौन कौन सी जो हैं चीज़ें डिस्कस की हैं, डेटा सेंटर, डेटा सेंटर्स, देन एजीज, एजीज के बाद जो होता है हमारा रीजन्स होते हैं, और रीजन्स जो हैं वो वर्ल्ड वाइड सर्विस है, ग्लोबल सर्विस है। एक और चीज़ें इसमें, एक और चीज़ ऐड करते चले। यहाँ पे हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि लेटेंसी, तो लेटेंसी कम करने के लिए AWS यहाँ पे एक सर्विस देता है, एज लोकेशन। एज लोकेशन जो हमने लेटेंसी को कम करने के लिए मैंने अभी आपको बताया कि आपकी एक वेबसाइट है और उस पर जो है ग्लोबल यूज़र्स हैं, ग्लोबल वर्ल्ड वाइड यूज़र हैं, तो उसको डेटा जो है उस लोकेशन के मुताबिक ही डेटा प्रोवाइड करता है। फॉर सपोज जर्मनी में आपका जो है यूज़र है, उसको डेटा जो है जर्मनी रीजन से ही प्रोवाइड की जाएगी, ना कि आपकी जो है वेबसाइट यूएस है, इंडियन वेबसाइट, ठीक है, पर इंडिया से उसको डेटा फैच करेगा, ऐसा नहीं होगा। उसमें बहुत ज़्यादा लेटेंसी हो जाएगी। उस लेटेंसी को कम करने के लिए एज लोकेशन यूज़ करता है। तो वहाँ पे यहाँ पे AWS क्या करता है कि एज कैशेस बनाता है, जो एज कैश बना के आपका जो जर्मन यूज़र है उसको जर्मनी के जो सेंटर्स हैं वहाँ से एज डेटा जो है कैच की होगी, एज कैचेस जो बने हुए होंगे वहाँ से उसको डेटा देगा। अगर आपकी वेबसाइट इंडिया की बनी हुई है, उसको आपने ग्लोबली लॉन्च किया हुआ है, तो AWS क्या करेगा कि यूएस यूज़र है तो उसको यूएस रीजन से ही डेटा प्रोवाइड करेगा, उसकी जो है एज कैशेस की मदद से जो है डेटा प्रोवाइड करेगा। एज लोकेशंस एंड एज कैशेस क्या हैं? एज लोकेशंस मीन्स डेटा आपके जो यूज़र जो है उसके नियर बाय जो रीजन्स हैं, एजीज हैं, वहाँ से डेटा फेच करेगा, तो उसको बोलते हैं एज लोकेशन। और एज लोकेशन में जो कैशेस बनाता है,
ठीक है, फाइल्स, कैशेस मीन्स आपकी जो है तो ये सारी चीज़ें थी हमारे आज के इस वीडियो में। होप आपको ये सारी क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू।